शिलान्यास करने जाता है तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो प्रधानमंत्री जो हमारे देश का संविधान है उसका सही तरह से पालन नहीं कर रहा। यहाँ पर जो देश में जो फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, वहाँ कहीं न कहीं जाति और संप्रदाय आड़े आती है और उसी आधार पर यहाँ निर्णय और फैसले दिए जाते हैं। एक भी बिल ऐसा नहीं आया कि आज से जातिवाद को ख़त्म किया जाता है और कोई जातिवाद नहीं मानेगा। यहाँ जातिगत आधार पर लोगों के कपड़े फाड़े जाते हैं, जातिगत आधार पर बलात्कार होते हैं, जातिगत आधार पर मजदूरी कराई जाती है, जातिगत आधार पर उनकी मोटरसाइकिलें तोड़ी जाती हैं, जातिगत आधार पर उन पर झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, जातिगत आधार पर उनके NSA लगाया जाता है, जातिगत आधार पर उनको आतंकवादी बनाया जाता है, जातिगत आधार पर उनको नक्सलाइट बनाया जाता है। आज हमारे साथ हमारे बड़े ही सम्मानित भिक्खु करुणाकर महाथेरा जी हैं। आइए जानते हैं कि सवाल जो इस समय उठ रहा है, 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, ऐसी मीडिया में खबरें आ रही हैं। मंत्री जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री को किसी भी धार्मिक स्थल का शिलान्यास करने का अधिकार है या नहीं, और है जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक सेकुलर देश है, वहाँ पर क्या देश का प्रधानमंत्री को ये कार्य शोभा देता है? नैतिकता के आधार पर भी क्या उनको ये करना चाहिए? मैं समता आवाज़ चैनल को, यूट्यूब को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि मुझसे आज ये पूछने के लिए आप यहाँ आए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का ये मतलब है कि वो कोई किसी जाति, किसी संप्रदाय का या किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और जब ऐसा होता है, किसी विशेष धार्मिक स्थल का शिलान्यास करने जाता है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो प्रधानमंत्री जो हमारे देश का संविधान है उसका सही तरह से पालन नहीं कर रहा। यहाँ पर जो देश में जो फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, वहाँ कहीं न कहीं जाति और संप्रदाय आड़े आती है और उसी आधार पर यहाँ निर्णय और फैसले दिए जाते हैं। राम मंदिर बनाने का हम विरोध नहीं करते हैं। हर एक धर्म को यहाँ अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपने अपने अनुसार अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं, अपने विचारों को फैला सकते हैं, अपने किसी भी संस्कृति को मान सकते हैं। लेकिन एक संस्कृति को आप आगे बढ़ाएं, दूसरी संस्कृति को कुचलें। जब हमारे लोगों ने रिट दायर की सुप्रीम कोर्ट में, हर एक आदमी रिट दायर करता है, लेकिन वो रिट को सुना भी नहीं, उससे पहले उसे खारिज कर दिया गया। और खारिज तो कर ही दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन खारिज करने के साथ साथ जो याचिकाकर्ता थे उन पर 1-1 लाख रुपया का जुर्माना और कर दिया। चलो 1 लाख जुर्माना भी कर दिया आपने, लेकिन उसके साथ साथ CBI जांच की मांग करी कि इन पैसे विदेशी फंड आ रहा है। अरे विदेशी फंड इन पर कहाँ से आएगा? आप लोगों ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई, निर्माण कमेटी,
उसमें एक भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और SC OBC का एक भी आदमी नहीं। जो ट्रस्ट बनाया उसमें 15 लोग हैं और 15 लोगों में 14 जो है एक ही समुदाय के हैं, एक दूसरी कास्ट का है। जब लोग शहीद हुए, जब इसका आंदोलन चला, तो उसमें 50 बच्चे OBC और ST के मरे, 50 बच्चों ने जेल खाने गए, 50 लोग कोर्ट में परेशान हुए। लेकिन उनमें से एक भी, अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था योगी जी का, हमारे CM उत्तर प्रदेश का, कि हनुमान जी दलित थे। हो सकता है दलित होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उनके अनुसार मान रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर लेकर दिखाया जाता है, हनुमान जी की पूंछ में आग दिखाई जाती है, हनुमान जी को अंगूठी दी गई कि सीता को श्रीलंका में देने गए, और हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगा के श्रीलंका को भी जलाया। लेकिन हनुमान की जाति का, हनुमान दलित समाज के थे, तो दलित समाज का एक भी उसमें पुजारी नहीं रखोगे क्या? एक भी उसमें कमेटी में नहीं रखोगे क्या? ट्रस्ट में नहीं रखोगे? क्यों भाई? मतलब सेवा करने के लिए दलित है, दलित हनुमान है। लेकिन अवसर आएगा मलाई खाने का तो वो अछूत हो जाता, अशुद्ध हो जाता, नाई धोबी धानो कहाल लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़रिया हो जाता। अरे कम से कम कटियार साहब के ही परिवार के किसी आदमी को मुख्य पुजारी में रख लेते, हमारे यादव के ही मरे यादव को ही रख लेते। कल्याण सिंह जी हैं, उन्होंने कहा मैं 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ, कम से कम उन्हीं के परिवार के एक आदमी को सदस्य रख लेते। लेकिन एक को भी उसमें नहीं रखा गया। तुम आंदोलन चलाओ, तुम मरो, मार खाओ, ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा जनतंत्र है, कैसा ये संवैधानिक ढांचा है यहाँ का? दुनिया में दिखाने के लिए लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। मैं कहता हूँ यहाँ कोई प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है, या जाति तंत्र है, वर्ण व्यवस्था तंत्र है, छुआछूत तंत्र है, भेदभाव तंत्र है, सांप्रदायिकता तंत्र है, शोषण तंत्र है, ऊंच नीच का तंत्र है। यहाँ पर मुझे कहीं इन 70 वर्षों में बहुत सी गवर्नमेंटें आईं, लेकिन सारे अनेकों बिल लाए, अनेकों बिल लेकर आए, लेकिन एक भी बिल इस बात के लिए नहीं रखा कि कोई भी आदमी पांडे चतुर्वेदी सिंह राजपूत ब्राह्मण नहीं लिखेगा। एक भी बिल ऐसा नहीं आया कि आज से जातिवाद को ख़त्म किया जाता है और कोई जातिवाद नहीं मानेगा। यहाँ जातिगत आधार पर लोगों के कपड़े फाड़े जाते हैं, जातिगत आधार पर बलात्कार होते हैं, जातिगत आधार पर मजदूरी कराई जाती है, जातिगत आधार पर उनकी मोटरसाइकिलें तोड़ी जाती हैं, जातिगत आधार पर उन पर झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, जातिगत आधार पर उनके NSA लगाया जाता है, जातिगत आधार पर उनको आतंकवादी बनाया जाता है, जातिगत आधार पर उनको नक्सलाइट बनाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारा मैं नहीं, तुम्हारा संविधान ही बोलता है। तुम्हारा संविधान बोलता है कि सिख, जैन और बौद्ध ये सब हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। जब सिखों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, बौद्धों की संख्या भी बहुत है, जैनियों की संख्या भी बहुत है, OBC की भी संख्या बहुत है, SC की भी संख्या बहुत है, तुम उन सबको हिंदू मानते हो। लेकिन कितने हिंदुओं से आपने राय ली कि हम ये कमेटी बना रहे हैं? कितने हिंदुओं से राय ली कि इसमें मंदिर में ये पुजारी रहेंगे? कितने SC OBC से बात ली आपने? केवल रबड़ी खाने के लिए एक विशेष समुदाय के लोग ही रहेंगे? वो 8% 9% लोग हैं, वही रहेंगे। बाकी 90% केवल झक मराएगा, बाकी % केवल ईंट गारा करेगा, बाकी % वो उसकी नींव खोदेगा, बाकी % जो है वहाँ पर लड्डू चढ़ाएगा, पेड़ा चढ़ाएगा। और मतलब दान दक्षिणा तुम लोगे और भुखमरी के कगार पर ये जाएंगे, दुख के कगार पर ये जाएंगे। यहाँ पर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हज़ारों लाखों लोगों को विदेश से एरोप्लेन से भारत में मंगाया गया, जो पूंजीपति के और करोड़पति के बच्चे थे, मिनिस्टरों के बच्चे थे। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग थे, उनको हज़ारों मील पैदल की यात्रा करके अपने बाप को बिठाकर एक लड़की बिहार जाती है 1100 किलोमीटर। आदमी यहाँ से कर्नाटक पैदल जाता है, कलकत्ता पैदल जाता है, बिहार पैदल जाता है, उत्तराखंड पैदल जाता है, हरियाणा पैदल जाता है, वो और रास्ते में ही भूखा प्यासा मर जाता है। वो तुमको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती
तो मैं ओबीसी के लोगों की मानता हूँ, एससी लोगों की मानता हूँ। इस सरकार को तो तुम चुन के लाए, ईवीएम चुन कर लाया, फिर भी तुम कहते हो कि भाई इनको जिंदा किन्होंने किया, तुमने किया। इनको वोट किसने दिया, तुमने दिया। इनको यहाँ तक पहुँचाने में किसने मदद की, तुमने की। आज पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है धर्मनिरपेक्षता? तो मैं देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर कमेटी में ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को आंदोलन करना चाहिए कि इसमें एक समुदाय के लोग 15 सदस्यों में 14 एक ही समाज के क्यों हैं? हम भी रहेंगे, हमारा भी होना चाहिए। हमारे बुद्ध गया के टेम्पल में 60% हिस्सेदारी, 60% लोग मेंबर हिंदू हैं, 4 हिंदू हैं और एक डीएम हिंदू होगा, तभी वो चेयरपर्सन बनेगा। हमारे बोध गया के मैनेजमेंट में तो तुम रहोगे, लेकिन तुम्हारे तिरुपति के और बालाजी के और राम मंदिर के और जगन्नाथपुरी के और आपका विश्वनाथ मंदिर में हम लोग नहीं रहेंगे, केवल तुम रहोगे। क्यों भाई? यदि हम इसमें नहीं हैं तो हमारे में भी तुम कैसे रह सकते हो? लेकिन ये ज़बरदस्ती है, एक अत्याचार है, एक अन्याय है, ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, एट्रोसिटी है, जुल्म, अत्याचार, अन्याय है। इसलिए मैं पूरे देश के ओबीसी के लोगों से और एससी लोगों से, एसटी लोगों से निवेदन करूंगा कि इसमें जितने पुजारी संख्या में ब्राह्मण होंगे, उतने ही संख्या में पुजारी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड और ओबीसी के होंगे। जितने मेंबर उनके होंगे जनसंख्या के आधार पर, उतने मेंबर इनके भी होने चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।